तो हम थोड़ा सा इधर उधर क्या हुए कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले बड़ी बड़ी न्यूज निकल करके आ गई और एकदम बवाल मच गया, जहां पर आंद्रे रसल जो कि इस मिनी ऑक्शन के वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन माने जा रहे थे, उन्होंने एकदम ही से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके लिए एक नई पोजीशन क्रिएट की, पावर कोच की। और वो कोलकाता नाइट राइडर्स के डगआउट में अब एज अ कोच हमें दिखाई देंगे। ये बहुत ही एब्रप्ट उनके करियर का एंड है, बट जिस तरीके से उनके और नाइट राइडर्स के बीच में चीजें रही थी, एक बार फिर से दिखाई दे गया कि फ्रेंचाइजी एज अ बिजनेस एंटिटी भले ही प्रॉफिट के बारे में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचे, लेकिन जो ह्यूमन है, जो प्लेयर है, जो एक बहुत ही यंग एज से किसी टीम के साथ रहा हो, इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हो, अपने खुद के इंटरनेशनल करियर में जिस टीम ने उसको सपोर्ट किया हो, वो बोलता है कि पैसा वैसा सब अपनी जगह पर है, मैं इसी टीम के साथ रहना चाहूंगा, क्योंकि ये भले ही बिजनेस देख रहे हो लेकिन मैं तो एक इमोशनल आदमी हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। और वही डिसीजन यहां पर आंद्रे रसल ने लिया है। उसके बाद अब मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा प्लेयर बचे नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि इस बार का मिनी ऑक्शन मिनीएस्ट ऑक्शन होने वाला है किसी भी आईपीएल का। हमेशा हम बात करते थे, खास करके 2023 का जो ऑक्शन था, कि भाई ये एक ऐसा ऑक्शन होगा जो कि मेगा ऑक्शन को टक्कर दे सकता है। यही बात हम 2022 में कर रहे थे, 2023 में कर रहे थे, 24 में कर रहे थे, मुझे याद है बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन के बाद वो बात लग नहीं रही है मिनी ऑक्शन में। अभी आप देखो तो तकरीबन 1355 प्लेयर्स ने ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है, 928 इंडियन प्लेयर हैं, 293 ओवरसीज प्लेयर हैं। लेकिन इसमें से बहुत छोटा चंक निकल करके आएगा। आपको 5 दिसंबर को सभी टीमों को अपनी लिस्ट देनी है फाइनल प्लेयर्स की, जिनको वो ऑक्शन में आते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और इसीलिए आज एसएमएस शो की इस खास पेशकश में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं 10 ऐसे मार्की प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहला प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है, वो है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन जब पिछली बार भी ऑक्शन में आए थे, बहुत एक्सपेंसिव गए थे, तकरीबन 17.5 करोड़ की रकम में मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी टीम में शामिल किया 2023 में। और उसके बाद उनको ट्रेड कर दिया हार्दिक पांड्या के लिए। गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या वापस आए मुंबई इंडियंस में और कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस से चले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और उसके बाद से आईपीएल में हमें खेलते हुए वो दिखाई नहीं दिए हैं। कैमरन ग्रीन के साथ फ्यूचर का एक प्रोस्पेक्ट जरूर है। वो बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करके आपको 4 ओवर दे सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन है और बड़ी बड़ी हिटें लगा सकते हैं, आईपीएल में भी सेंचुरी मार चुके हैं। बट उनके साथ सबसे बड़ा इशू है अवेलेबिलिटी का। 3 फॉर्मेट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो बंदा। T20 वो खेले, वनडे वो खेले, टेस्ट वो खेले, खेले तीनों में अच्छा। तो मसला अब ये है कि अगर आप उन पर बहुत ज्यादा 20-25 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, क्या साल दर साल वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे? कभी वर्ल्ड कप आ जाएगा तो अपना नाम वापस ना ले लें, इंजरी का एक इशू रहेगा। सो टीम्स को बहुत सोच समझ कर उनके ऊपर बोली लगानी होंगी। और जो 2 टीमें कैमरन ग्रीन के चक्कर में रहने वाली हैं, वो है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑब्वियसली कोलकाता नाइट राइडर्स का जो बजट है वो चेन्नई सुपर किंग्स से भी 20-22 करोड़ रुपए ज्यादा है और केकेआर की टीम में बहुत अच्छे से वो फिट हो जाते हैं। सीएसके का टॉप 5 पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप कैमरन ग्रीन को खिलाओगे तो बहुत नीचे खिलाना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं होगी दोनों टीमों के लिए। मेरे हिसाब से केकेआर में वो बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं एंड 99% वो हमें केकेआर में ही खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद सेकंड प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन का बहुत बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है, वो है केकेआर के फॉर्मर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। मुझे अभी भी लगता है कि पिछले साल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई थी, उसके बावजूद केकेआर उनको कम दाम में खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 24 करोड़ एक इंपैक्ट प्लेयर वाले खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा है, जो कोई स्टार प्लेयर पावर लेकर के नहीं आता है। लेकिन केकेआर के अलावा और किस टीम में वो अच्छे से फिट बैठते हैं? एक टीम जो उनके पीछे जा सकती है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बाकी
कि जो टीमें हैं उनमें वो टॉप 3-4 अच्छे से मुझे फिक्स दिखाई देते हैं, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, चाहे वो लखनऊ सुपर जायंट्स हो, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो। सबके पास एक अच्छा लेफ्ट हैंडर है। गुजरात टाइटंस के पास साई सुदर्शन है, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास खुद कप्तान ऋषभ पंत हैं। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक ऐसी टीम है जिसको मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा लेफ्ट हैंडर चाहिए, और वो काम यहां पर करके दे सकते हैं वेंकटेश अय्यर। लास्ट ईयर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और इस साल भी मुझे लगता है कि आरसीबी से वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। थर्ड प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन में बहुत बड़ा अट्रैक्शन होने वाले हैं, दैट इज रवि बिश्नोई। देखो, रवि बिश्नोई का मिनी ऑक्शन में आना मेरे लिए बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, क्योंकि एक लेग स्पिनर हु इज क्विक इन द एयर, जो अभी कुछ समय पहले तक भारतीय टीम में परमानेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सरप्राइज कि किस तरीके से एलएसजी ने उनको रिलीज कर दिया, बट शायद परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी पिछले साल 1.5 साल में नहीं है। भारतीय टीम से भी बाहर है, दिग्वेश राठी अब उनके पास है, तो उन्होंने सोचा होगा कि रिटेन करके कोई मतलब है नहीं, इतने दाम में रिलीज करके देखते हैं। बट यहां पर रवि बिश्नोई जो दो टीमों में दो तीन टीम्स में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। एक तो है आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एक है सनराइजर्स हैदराबाद, और एक है राजस्थान रॉयल्स। देखो, सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी कोई अच्छा लेग स्पिनर नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास सुयश शर्मा जरूर है, बट ही इज वे टू यंग। पिछला जो सीजन था उनका, वो एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर प्रॉपर सीजन था। उससे पहले सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के बीच में थोड़ा सा थर्ड स्पिनर का रोल प्ले करते थे, सारे मैचेस में खेलते भी नहीं थे। पिछले साल एक लीड स्पिनर की तरह आए थे, आईपीएल जीते भी। इस साल टफ होगा उनके लिए। रवि बिश्नोई आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने हसरंगा और तीक्षाना दोनों को रिलीज कर दिया है, उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद जिनके पास कोई स्पिनर है ही नहीं अच्छा, उनके लिए भी रवि बिश्नोई विल बी अ ग्रेट मैच। सो अब देखना यह है कि कौन सी टीम रवि बिश्नोई को खरीदने में कामयाब होती है, लेकिन अट्रैक्शन उनका बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद नंबर 4 पर जो प्लेयर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लेकर के इस ऑप्शन में आने वाला है, दैट इज जेमी स्मिथ। देखो, जेमी स्मिथ इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज के पीछे कई टीम जाने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टीमों को यहां पर अच्छे विकेट कीपर की जरूरत है। मेरे हिसाब से किंग्स 11 पंजाब किंग्स उनके पीछे जरूर जाने वाली है, क्योंकि जॉस इंग्लिश को उन्होंने रिटेन किया है। हालांकि उनके पास प्रभसिमरन सिंह का विकल्प ऑलरेडी मौजूद है। कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे जेमी स्मिथ में, और मेरे ख्याल से 3-4 प्लेयर्स उन्होंने मार्क करके रखे हैं, इसीलिए उन्होंने आंद्रे रसल को हटाया है। और कैमरन ग्रीन के साथ साथ जेमी स्मिथ भी उनके रेडार पे होंगे। ओपनिंग, बल्लेबाजी, विकेट कीपर, यही चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को, जो फिल सॉल्ट उनके लिए किया करते थे। अभी तक आईपीएल में अनटेस्टेड हैं, तो उनके लिए भी ये एक नई टेरिटरी होगी। बट हाँ, इस मिनी ऑक्शन में कमाल धमाल तो वो खूब मचाने वाले हैं। उसके बाद नंबर 5 का प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ला सकता है अपनी तरफ इन द मिनी ऑक्शन, वो है मथीशा पाथिराना। देखो, इस सीजन कोई भी बहुत ही अच्छा गेंदबाज तो नहीं आ रहा है जिसको आप वेट कर रहे हो कि हाँ इस मिनी ऑक्शन में आने वाला है। जैसे 24 के मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क आए थे, इस साल ऐसा कोई नहीं है। पाथिराना से बड़ा कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। हालांकि सीएसके ने उनको रिलीज किया है, उसके अलावा बहुत अच्छी फॉर्म से इंटरनेशनल क्रिकेट भी उनका हॉट एंड कोल्ड रहा है काफी लंबे टाइम से। इंजरी का भी कंसर्न उनके साथ रहता है, बट कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम जो कि 63 करोड़ रुपए लेकर के आ रही है, 3-4 स्लॉट ही उनको फिल करने हैं। मेरे हिसाब से जेमी स्मिथ और कैमरन ग्रीन के अलावा मथीशा पाथिराना भी उनके रेडार पे रहेंगे। अब देखना यह है कि सामने वाली फ्रेंचाइजीज ये जानती हैं किसका नाम पहले आता है किसका बाद में आता है, केकेआर के कितने पैसे फुकवाती हैं वह फ्रेंचाइजीज, ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन आप पाथिराना भले ही उस लेवल पे अभी बॉलिंग ना कर रहे हो, बट उन्होंने पहले बॉलिंग अच्छी करी हुई है। सो होपफुली केकेआर के लिए वो एक थोड़ा सा बैक मतलब डेथ बॉलर की भूमिका निभा सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है सीएसके भी उनको दोबारा खरीदने की कोशिश करेगी, और बाकी किसी टीम के पास इतना ज्यादा पर्स तो है नहीं, और उनको मेरे ख्याल में जिन दो टीमों में वो अच्छे से फिट बैठते हैं,
कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बहुत अच्छे डेथ बॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा मे भी लखनऊ सुपर जायंट्स, बट लखनऊ सुपर जायंट्स अपना मेकअप किस तरीके से करती है, क्योंकि टॉप 3 ओवरसीज लोग तो वो अपने टॉप 4 में ही मतलब 3 ओवरसीज खत्म करवा देते हैं। सो वो एक उनके सामने बड़ा चैलेंज होने वाला है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन, जिनको पर्सनली मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं कि वो इस मिनी ऑक्शन में कितना अट्रैक्शन अपनी तरफ लेकर के जाते हैं। अगर आप मेरे से पूछो तो या तो बिल्कुल एट द टॉप या बिल्कुल एट द बॉटम, और बॉटम में भी उस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी निकल करके आई नहीं है नंबर 6 नंबर 7 पे। टॉप ऑर्डर उनका बहुत हैवी रहता है, मतलब वहां पर आकर के वो बहुत कमाल धमाल और तबाही मचा सकते हैं। अभी तक किसी फ्रेंचाइजी ने उनको उस तरीके से ट्राई नहीं किया है ओपनिंग में, बट मेरे हिसाब से अगर लियम लिविंगस्टन को ओपनिंग करने का मौका मिले तो वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब किसी टीम में इस वक्त तो आउट एंड आउट वो फिट नहीं बैठते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स को अगर नंबर 6 नंबर 7 पे किसी पावर हिटर की जरूरत है, नाउ दैट आंद्रे रसल एंड ग्लेन मैक्सवेल आर टोटली आउट ऑफ द विंडो, तो लियम लिविंगस्टन ही उनके पास एक रियलिस्टिक ऑप्शन है और लियम लिविंगस्टन की तरफ ही उनको जाना चाहिए। उसके अलावा डेविड मिलर का एक ऑप्शन भी आपके पास फिनिशर के रोल में रहेगा, एंड आई थिंक सीएसके यहां पर एक बार फिर से इंटरेस्टेड हो सकती है। लास्ट ईयर लखनऊ सुपर जायंट्स में थे डेविड मिलर, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निकल करके नहीं आई थी। इस सीजन भी कोई ऐसी आउट एंड आउट टीम तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो एक प्योर बल्लेबाज को लोअर डाउन दी ऑर्डर अपनी टीम में अच्छे से फिट कर पाए, खास करके एक एजिंग प्लेयर को जिसका लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया था। बट आई थिंक इस सीजन भी डेविड मिलर ठीक ठाक पैसा बटोरने में एक बार फिर से कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा 2 सलामी बल्लेबाजों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले रचिन रविंद्र, जिनको रिलीज कर दिया है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब देखो दिल्ली कैपिटल्स उनके ऊपर इंटरेस्टेड है, ऐसी खबर निकल करके आई थी। फफ डुप्लेसी के जाने के बाद एक स्लॉट भी उनके पास खाली बचा है और थोड़ी बहुत वो गेंदबाजी भी करके आपको देते हैं, तो रचिन रविंद्र की तरफ दिल्ली कैपिटल्स जा सकती है। केएल राहुल के साथ उनकी सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी बनाई जा सकती है। उसके अलावा और अगर केएल राहुल 3 पर खेलते हैं तो भी रचिन रविंद्र के साथ आप किसी और को भी ओपन करवा सकते हो। शायद आप पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी की तरफ देखो। लास्ट ईयर वो अनसोल्ड भले ही रह गए थे, बट यू नेवर नो। सो रचिन रविंद्र का भी मैं नाम लूंगा कि वो इस मिनी ऑक्शन में अच्छा अट्रैक्शन लेकर के आ सकते हैं। और रचिन रविंद्र के अलावा बेन डकेट का एक ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। हालांकि रचिन रविंद्र थोड़ी सी आपको गेंदबाजी करके देते हैं, जेमी स्मिथ अगर सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो विकेट कीपिंग करके देते हैं। बेन डकेट आपको ऐसा कुछ करके देते नहीं है, बट एक अच्छा फॉल बैक ऑप्शन है। पेस हिटिंग वो अच्छी कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स में बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठते हैं। एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स में वो एक बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस साल अपने लिए बायर ढूंढने में वो जरूर कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट प्लेयर जो कि इस साल पॉपुलर हो सकता है, ऑल्दो आई हैव माय डाउट्स, लेकिन प्लेयर ही इतने कम है तो क्या करिए, आई थिंक जॉस इंग्लिश अपनी तरफ अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव बिड्स लेकर के आ सकते हैं। हालांकि उनकी शादी होने वाली है ऐसा मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, इसीलिए उनको रिलीज कर दिया यहां पर पंजाब किंग्स ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीजन वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। हालांकि अपना नाम दे करके उन्होंने जरूर चौंकाया है सबको। सो अब देखना यही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सीन यहां पर बनता है, क्या वो बिडर ढूंढते हैं या फिर कितना पैसा लेकर के जाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इनके अलावा भी आप किसी प्लेयर को अच्छा करते हुए देख रहे हो मिनी ऑक्शन में? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।